ये कहानी एक गुड़िया के बारे में है जो अपने आप ही चल पड़ती है। अगर हम ये आपसे कहे तो आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। एक गुड़िया जिसमें अपने आप ही जान आ जाती है और वो अपने आप ही चल पड़ती है। यह घटना पेरू की है। पेरू में रहने वाला एक परिवार सबको बताता था, पर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इस परिवार में 4 लोग रहते हैं, माता पिता और उनके 2 बच्चे। एक बेटा जिसकी उम्र 18 साल है और दूसरी एक बेटी जिसकी उम्र 20 साल है। यह गुड़िया उन बच्चों को गिफ्ट में मिली थी। बच्चे हर रोज इसे अपने कमरे में लेकर सोते थे, पर हैरानी की बात यह थी कि जब वो सुबह में उठते थे तो गुड़िया अपने आप जगह बदल देती थी। ये बच्चे इसे अपने पास लेकर सोते थे और यह गुड़िया पलंग से उतरकर दूर बैठ जाती थी। इस पर यकीन करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जब एक दिन उनके लड़के ने इस गुड़िया को बहुत जोर से धक्का दे दिया तो वो गुड़िया कुछ बड़बड़ाने लगी। इसके बाद दोनों बच्चों के हाथों पर नाखूनों के निशान पाए गए और इस बात को जानकर उन्होंने भूत भगाने के लिए किसी को बुलाया और उसने बताया कि इस गुड़िया में किसी महिला की आत्मा है। भूत खोजबीन करने पर पता चला कि यहाँ पर किसी महिला ने अपनी जान दी थी और उसकी आत्मा इस गुड़िया में घुस चुकी थी। तो ये बात सुनकर वो परिवार के लोगों को एक झटका सा लगा। वो लोग ये बात को हजम ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके घर में किसी आत्मा का वास है, और वो आत्मा ऐसी थी कि जिसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था और वो सबको ऐसे ही परेशान करती थी। तो उस आत्मा के आतंक से तंग आकर इस परिवार के लोगों ने अपना घर बदल दिया। आज भी हमारा विज्ञान इन सब का पता नहीं लगा पा रहा जो ये घटना घट रही है। कभी कभी ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर हमारे सामने तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जिनसे इनकी मौजूदगी का एहसास होता है। पर फिर भी ये कहानी सच्ची है जो कि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जब ये घटना मेरे साथ घटित हुई थी तब मैं लगभग 12 साल का था। वो दिन आज भी मुझे याद है जब मेरा सामना एक भूत से हुआ था, और तब से मैं घर से बाहर कभी भी अकेला नहीं जाता हूँ। लेकिन आज जब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ तो मेरी उम्र 23 साल की है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। 12 साल की उम्र में मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैं उस दिन ट्यूशन से पढ़कर घर वापस आ रहा था। लगभग रात के 9:15 के आसपास हुए होंगे। जिस रास्ते में मेरा ट्यूशन पड़ता है वो रास्ता ज्यादातर सुनसान ही हो जाता है रात 8 बजे के बाद। वैसे तो ज्यादातर मैं और मेरा दोस्त संजय ही साथ आया जाया करते थे, लेकिन उस दिन संजय की तबीयत खराब हो जाने के कारण संजय मेरे साथ ट्यूशन नहीं आ पाया, तो मैं अकेला ही चल दिया था ट्यूशन के लिए। जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते के एक मोड़ पर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, तो मैं तुरंत ही अपने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं नजर आ रहा था। मैं फिर चल दिया घर की ओर। कुछ देर चलने पर फिर से मुझे किसी की आहट सुनाई दी, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। मेरा घर ट्यूशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मुझे डर लगने लगा था कि कौन है जो
मेरे पीछे तो चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। मैं यह सोचते सोचते कुछ और थोड़ी दूर चला ही था कि अचानक से मेरे सामने एक इंसान आकर खड़ा हो गया, वो भी पूरे काले कपड़ों में। मैं उसे देख डर गया था। वो मेरी ही ओर बढ़ रहा था। मुझे पहले तो लगा कि कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब मैंने रोशनी में उसके पैर देखे तो वो सीधे नहीं बल्कि उल्टे थे। यह देखकर तो मैं बहुत ही घबरा गया और जोर से चिल्लाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। यह सब क्या हो रहा था मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। यह सब हो जाने के बाद अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने अब भागना शुरू कर दिया था। भागते हुए अचानक से मेरा पैर एक गड्ढे में जा फंसा और मैं सड़क पर गिर गया। मेरे पैर के दोनों घुटने छिल गए। मैं जैसे ही खड़ा हुआ तभी मेरे सामने वो काले कपड़ों वाला फिर से आकर खड़ा हो गया। अब मेरी तरफ अपने दोनों हाथों को बढ़ाने लगा। वो अपने हाथों को ऐसे बढ़ा रहा था कि वो मुझे पकड़ना चाहता हो, लेकिन मैं तुरंत ही उठकर भागने लगा। लेकिन उसके हाथ मेरा पीछा करे जा रहे थे और मुझे पकड़ने के लिए उसने अपने छुपे हुए दो और हाथों को मेरे पीछे लगा दिया। मेरे सामने एक घर आ गया और उसका दरवाज़ा खुला था, तो मैं तुरंत ही उस घर में घुस गया और उस घर के लोग मुझे देखकर परेशान हो गए। पर मैंने उनको सब बताया तो उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन करने को बोला। मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और थोड़ी देर में वो मुझे बचाने आ गए। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे आगे कहानियाँ बनाने में प्रेरणा मिल सके। और दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे इस वीडियो को और मेरी चैनल के बाकी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मुझे अपने लाइफ में घटी घटना भेजना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप मुझे भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।